मेरा एक सवाल था सर कि हमें एक मंथली टारगेट मिलता है और उस मंथली टारगेट को जो लास्ट होता है, मंथ का एंड होता है, तो उस समय में उसको कैसे पूरा किया जाए। चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि ये जो भी महीना अभी चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी महीना आएगा उसका जो अंतिम छोर होता है, अंतिम जो बचे हुए 7 दिन 5 दिन होते हैं, उसमें जो टारगेट है आपका वो पूरा कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि ये टारगेट पूरा करता कौन है। ये टारगेट शब्द का फुलफिल होना किसके ऊपर निर्भर करता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि टारगेट पूरा होगा। तो इसके लिए आप जिससे भी बात कर रहे हैं, आपके ग्राहक, आपके प्रस्तावित ब्रांचेस, आपके प्रोस्पेक्ट, ये सब वो लोग जिम्मेदार हैं या वो लोग हैं जो आपका टारगेट पूरा कराएंगे। तो इसमें मुख्य कारक कौन है? मुख्य कारक कौन है? आप जिनसे बात कर रहे हैं, आपके ग्राहक। वो अगर वो फाइनल हैं तो आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर ये तय है। तो अपन उनकी तरफ सोचते हैं कि उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, या उनका क्या मंत्र है, क्या साइंस है कि जिससे हम ये समझ जाएं कि वो आपका महीने का जो बचा हुआ टारगेट है वो पूरा कर पाए। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए जो बेसिक टेक्निक काम आती है, वो टेक्निक के 3 हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? टेक्निक के 3 हिस्से होते हैं। अगर आप टेक्निक के 3 हिस्से पूरे नहीं कर रहे हो तो आपका जो मुख्य कारक है, मुख्य कारक कौन है? जिनसे आप बात कर रहे हो कि हमें पैसा डाल दीजिए फलाना फलाना प्रोडक्ट के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो मुख्य कारक आपको पैसा कब देगा, उसे इसके 3 हिस्से आपको पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 हिस्से कौन से हैं वो समझाता हूं। इस पूरे 3 चीजों में से पहला हिस्सा है आपका पेन और गेन। ये सब आप जानते हैं इस लाइन के अंदर, लेकिन ये पूरी बात नहीं, पूरी सुनिएगा। पेन समझते हैं क्या होता है? कुछ खोने का डर, ये भी आप समझते हैं। और गेन कि क्या मिलेगा अगर ये महीना समाप्त होने जा रहा है। तो आपने, अगर आप वीकली क्लोजिंग कर रहे हैं, आप 15 दिन में क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन आप महीने के अंत में क्लोजिंग करना चाह रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पर यह है, और जो आपको समझना है वो ज़रूरी है कि आप जो महीना ख़त्म हो रहा है, इसका पेन गेन वाला फॉर्मूला कहाँ है। मतलब इस पूरी बात का पहला हिस्सा कहाँ है? आपका पेन क्या है? क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर वो नहीं आया तो, और क्या चीज़ मिल जाएगी वो आ गया तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? या ये आपका रेडी है? अगर ये रेडी नहीं है तो पहले इसको सही करिए कि क्या तो खत्म होगा, क्या कोई रेट डाउन होने वाली है, क्या किसी स्कीम के साथ कोई चीज़ बंद होने वाली है, और अगर इस समय ले लें तो ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब उसका लाभ और उसकी हानि क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर डेट में। ये समझ रहे हैं? छोटी सी बात है मेरे से आप। इसको कहते हैं पहला हिस्सा कौन सा? इसका पेन गेन। तो आप ये चेक कर लेंगे जो अब तक आप अपने लोगों को बता रहे हैं उसमें पेन गेन है कि नहीं। सिर्फ पेन नहीं होना चाहिए, मैं फिर दोहरा दूं, क्या है? गेन भी। दोनों चीजें आपकी कितनी हैं उनकी क्वांटिटी चेक कर लीजिए कि पेन गेन कितना। तो पहला हिस्सा समझ में आया आपको। अब दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जो अक्सर कोई नहीं करता और इस कारण वो बीट हो जाता है सेल्स के अंदर। पेन गेन हम कैसे बता रहे हैं पता है आपको? वर्बली, फोन पर। मतलब आप कोई कहना चाह रहे हो अपनी बात, लेकिन वर्बली बता रहे हो कि साहब रेट जो हमारी 20,000 है वो 15,000 होने वाली है, 15 है वो 10 होने वाली है, आपको जो इसके अंदर हम एक्स्ट्रा 10% दे रहे थे वो अब ख़त्म होने वाला है, हम आपको इस 10,000 के बदले में 5,000 और कोई चीज़ का एक्स्ट्रा बोनस देने वाले हैं, ये आपका मतलब आपके लिए लाभ है। तो ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं। आपका इमेज फॉर्मेट के अंदर ये उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं, ये आप अपने शब्दों से कह रहे हैं। जबकि क्या होना चाहिए? आपका स्टेटस, आपका मोबाइल का स्टेटस, आपका ईमेल, आपकी हर जगह उसको लगना चाहिए कि हर चीज़ पर्टिकुलर डेट पे, सिर्फ आप कह नहीं रहे, आपके आसपास के जितने भी चीज़ें हैं वो भी ये कह रही है, वो भी ये कह रही है कि जो ऑफ़र बताया था उन्होंने वो पर्टिकुलर डेट पर ख़त्म हो रहा है। तो आपने जो पेन गेन बोला है उसे साबित करने वाले जितने भी कारक हैं वो आपको पूरे करने हैं, चाहे इमेज के रूप में हो, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, उन दोनों को लगाकर। क्योंकि इमेज और वीडियो बनेंगे, आप लोगों को बताओगे कैसे? आप कैसे कैसे बता सकते हो? आप उन्हें व्हाट्सअप करके, अपने स्टेटस पे लगा के, मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और भी कोई ऐप यूज़ कर रहे हो आप, या कोई भी तरीका आप यूज़ कर रहे हो, उन तरीके से आप ये साबित करेंगे उन लोगों को कि आपका जो क्लोजिंग ऑफर है पेन गेन वाला वो ख़त्म हो रहा है। ये समझ में आ गई? ये क्लियर है फंडामेंटल? अब तीसरी चीज इसके अंदर, और वो देखिए बात अभी भी वही है, पेन गेन। महत्वपूर्ण कारक क्या है इसके अंदर अब क्लोजिंग होने का? पेन गेन।
ग्राहक कभी भी कोई चीज़, चूंकि आप भी ग्राहक हैं, तो ग्राहक के रूप में हम क्या समझते हैं कि यार इस पर्टिकुलर डेट के बाद ये चीज़ खत्म होने वाली है, या फिर इसमें ये बेनिफिट है मिलने वाला है। अगर चूका मैं तो मैं इसके बेनिफिट से वंचित रह जाऊंगा, ये बात है। तो पहला तो क्या कर रहे हो, दोनों चीज़ अगर नहीं है तो पहले वो तय कर लीजिए आपकी। अभी मैं पूछूंगा कि कौन सी चीज़ें आपने अब तक करी है, लेकिन नहीं है तो पहले ये चीज़ें सेट करिए, और सेट करने के बाद दूसरा हिस्सा क्या करना है आपको, उससे बताना शुरू कर दीजिए। आप बताना शुरू कर दीजिए, साबित करना शुरू कर दीजिए कि आप जो कह रहे थे, इमेज वीडियो किसी भी तरीके से आपको लगता है, आप उसे साबित करेंगे कि आप ये जो कह रहे हैं वो सत्यापित है। ये समझ में आ रही बात। इसका तीसरा हिस्सा अगर आपने ये कर लिया तो आप मान के चलिए कि वो आपको 100% पैसा देगा। वो तीसरा हिस्सा है कि आपके अलावा अभी कौन कह रहा है, जितना भी अपने क्लाइंट से कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, आप ही कर रहे हैं। तीसरा कोई हिस्सा आपके इसके अंदर ऐसा हो जो ये कहे कि साहब इसकी जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाली है। अभी तक तो आप ही कह रहे थे, लेकिन अब तीसरा हिस्सा कोई ये कहे कि आपकी रेट बढ़ने वाली है, राइट। देखिए आप क्या हो सकता है प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ शामिल ना हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की वेबसाइट पे इसको अपडेट कर सकते हैं, आप नहीं बता रहे। कौन बता रहा है उसे, कंपनी बता रहा है कि रेट डाउन होने वाली है, रेट अप होने वाली है। तो उसका तरीका हो सकता है आपके केस में। लेकिन जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे बात करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा जैसे हम ITR की बात करते हैं, आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ITR इनकम टैक्स की फाइल की हम बात करें तो पूरा जो लोड आता है वो कब आता है, पूरे देश भर का, मैं पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ। अगर ITR आदमी भरना चाह रहा है तो वो कब भरता है, लास्ट डेट जुलाई के अंदर। 31 जुलाई लास्ट डेट होती, चूंकि अभी कोविड है तो मतलब के समय के कारण उनकी डेटें बढ़ती जा रही है, सॉफ्टवेयर अभी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है इसलिए डेटें बढ़ती जा रही है। अदरवाइज उनका क्या फंडामेंटल है, जुलाई हर आदमी को पता है कि यार मुझे रिटर्न भरनी है। तो जितने भी लोग हैं वो एकजुट होने शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे जुलाई के अंदर ITR भरनी है। अब इसके अंदर गौर करिएगा 3 फैक्टर जो कैसे काम करा कंज्यूमर के लिए। पहला फैक्टर क्या था, पेन गेन। नहीं भरूंगा तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी तो मतलब जुर्माने थोक रखे, कर लूंगा तो मेरे समय फाइल हो जाएगी, मैं उसे रिवाइज कर सकता हूं, मैं उसके अंदर कभी भी चेंज कर सकता हूं उस ITR फाइल में, ये उसके पेन गेन है, राइट। फिर उसको जो भी CA एडवोकेट है, जो भी टैक्स कंसल्टेंट है या टैक्सवे की जो भी फ्रेंचाइजी है, वो उसको बता रहा है कि यार ये बेनिफिट मतलब आपके नुकसान और ये फायदे हैं, तो उसको उसने बता दिया। लेकिन तीसरा कारक जो मैं आपसे कह रहा था, सबसे महत्वपूर्ण कारक, उसे अखबार से भी सुनने को मिलता है, न्यूज़ चैनल में भी सुनने को मिलता है कि साहब ये जो कह रहे हैं 31 जुलाई क्या डेट आता है, 31 जुलाई अंतिम दिनांक ITR भरने की। तो 3 कारक होते ही आदमी रिटर्न भरने को तैयार हो जाता है। क्योंकि आप ग्राहक के मानो तो आप तो फ़ोन कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ग्राहक की मेंटलिटी थोड़ा सा लेजीनेस के साथ बहुत सारी बनी हुई है। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ आपको पता है हम कितने लोग हैं, हम 140 करोड़ हैं। कितने हैं, 140 करोड़। 70 करोड़ वो लोग हैं जिनको ITR भरनी चाहिए। कितने लोग हैं, सोचिए। अब तक जब से आयकर विभाग नाम का जो विभाग है वो शुरू हुआ है, अब तक केवल 10 करोड़ ITR भरी है। सोचिए, मतलब 70 करोड़ लोगों को ITR भरनी चाहिए, क्योंकि वो सब 20 साल से ऊपर हैं। लेकिन आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या कहता है कि उसमें से कितने लोगों ने रिटर्न भरी है, बस 10 करोड़। जबकि उतने सालों से उनके CA एडवोकेट आसपास के लोग बता रहे हैं। प्लस तीसरा कारक भी उसके अंदर शामिल है, मतलब अखबार, न्यूज़ मीडिया, जितना प्रिंट मीडिया, जितना भी आपका ये न्यूज़ चैनल है, सारे के सारे उसे बता रहे हैं कि भैया आपको 31 जुलाई को रिटर्न भरनी है, अदरवाइज आपको ये फ़ायदा और नुकसान। तो भी कितने लोग पहुंचे, केवल 10 करोड़। इतने के बावजूद भी। तो आप अगर सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं और सेल्स के अंदर आपका टारगेट की अगर आप बात कर रहे हैं या किसी भी तरीके के टारगेट को पूरा करना चाह रहे हैं, सरकार का भी ITR भरा के टैक्स जमा करने का टारगेट ही तो है। समझ रहे बात को, उसके फायदे नुकसान सरकार ने बनाए हुए हैं। फिर वो CA एडवोकेट या जितने भी टैक्स कंसल्टेंट वो बता भी रहे हैं, और तीसरा वो खुद मीडिया से बात करके उन लोगों तक पहुंचा रहा है। उसके बावजूद कितने आ रहे हैं, 10 करोड़। 70 करोड़ में से कितने लोग आ रहे हैं, 10 करोड़। तो इसके अंदर तीसरा फैक्टर क्या काम करता है, मतलब सब कुछ करने के बावजूद भी वो काम करता है ग्राहक का लेजीनेस। उसका एक आलसपन होता है जो अजीब सा होता है। वो कहता है मैं इसको कर लूँगा, मैं इसको कर लूँगा। मतलब यूँ समझिए कि व्यक्ति स्वयं का एक खुद ही दुश्मन है। तो ये कि फैक्टर इसमें काम करता है, इसमें कहीं दोहराया नहीं है। बट एटलीस्ट आप अपने प्रयास तो पूरे कीजिए। अपने प्रयास क्या हैं, अपने पहले
अपने पेन गेन को सेट करिए। दूसरा क्या काम करेंगे आप? दूसरा आप उसको ये जितनी भी चीज़ें वो साबित करेंगे कि यह आपका जितने भी जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यापित है। इमेज के माध्यम से, कोई वीडियो के माध्यम से, कोई ब्लॉग के माध्यम से साबित करेंगे। और तीसरी चीज़ अगर आपको मिल जाए कि थर्ड पार्टी आप नहीं, थर्ड पार्टी कह रही हो, जो आप कह रहे हो वो सही है, तो उसका जो आपका पेन गेन है उसको यकीन में बदल देगा। वो मान लेगा कि यस ये सही कह रहा है, तो आपकी जो क्लोजिंग होने की है उसकी जो मात्रा अभी है वो 40% इजाफा हो जाएगी। और बाकी की क्यों नहीं होगी? क्योंकि लेजीनेस तो बनी हुई है, राइट? तो ये फैक्टर काम करता है आपकी क्लोजिंग के अंदर। यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए